जी हां दोस्तों, मोदी के मंत्री और सांसद का वो काला कारनामा जिसे बिहार में 30 सीटों पर बीजेपी की नैया डूबते हुए दिख रही है, मगर नीतीश क्यों झूम उठे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कोई भी पार्टी या प्रत्याशी अपने बयान को तोल मोल कर इस तौर पर देता है कि उसका नुकसान विरोधी को हो, लेकिन उसके पक्ष में वोट पोलराइज हो, तो फिर बीजेपी और मोदी के मंत्री और सांसद ने ऐसा बयान क्यों दे डाला जो उनके पैरों पर ही कुल्हाड़ी लगता हुआ दिख रहा है। आखिर कौन है वो मंत्री महोदय और कौन है वो सांसद साहब जिन्होंने जो बातें कही हैं, उस बातों से बिहार में अफरा तफरी है। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर देश में सिस्टम या चुनाव आयोग के कर्तव्य, देश के सेकुलर फैब्रिक को आंच आने पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कहती है। मगर भारतीय जनता पार्टी का नेता, सांसद और मंत्री, मोदी के चहेते सांसद और मंत्री का एक बयान आपको सुनवाऊंगा जिसे देख करके आप हैरान होंगे। दोस्तों, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सरकार है मोदी की, राज है बीजेपी का, तो फिर मुसलमानों को यहां रहने के लिए कैसे हक मिलता है? क्योंकि काम तो वही करा रहे हैं, रोड वही बना रहे हैं, सारी चीज़। आप क्यों चलते हैं इस सड़क पर? आपको किसने हक दिया? वो कहते हैं कि मुसलमान भाइयों, मोदी जी का अगर विरोध है तो फिर सड़क तो मोदी ने बनवाई, श्रमदान तो वही दे रहे हैं, पुल मोदी ने बनवाया, सड़क हमारी है, आप चलोगे कैसे? भारत की जनता सहन नहीं करेगी। दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं? कौन है? मधुबनी से बीजेपी के सांसद हैं अशोक यादव। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अशोक यादव साहब, या ये ना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी की ये सड़कें हैं या देश है, ना ही आप अशोक यादव साहब आपके पिताजी का है, ना मेरे पिताजी का है। ये देश देश है, भारत है, संविधान से चलता है। कौन है आप? शर्म नहीं आती सांसद के पद पर रहते हुए इस किस्म की बातें करते हुए, घृणित बातें करते हुए? मोदी देश नहीं है, और मोदी का विरोध देश का विरोध से जोड़ दिया आपने। जनता का पैसा है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका शामिल है। जो पैसा मोदी के पास में है, उसी पैसे से देश का विकास होता है, उसी पैसे से सड़कें बनती हैं। आप अपने घर से लाए थे क्या? सुनिए इस गुस्ताख अशोक यादव, जो कि बीजेपी का सांसद है, इसके बयान को। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों, तो कह दो तौबा तौबा, मैं वक्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ ड्यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आ जाइए। अपने बयानों से ये भी सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी में कौन ज्यादा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम दुश्मन है, कौन ज्यादा जहर फैलाएगा, इस बात पर ऐसा लगता है कोई कंपटीशन चल रहा हो, या शायद ऊपर से ही ऐसा करने के लिए आदेश आता हो कि साहब माहौल बने रहना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली वो जो ग्राफ लाइन है ना, वो ऊंची रहनी चाहिए, वो नीचे नहीं आनी चाहिए। शायद इसीलिए मजाल है किसी की अगर संघ प्रमुख भागवत हो या प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह दिया अमित शाह कि अगर किसी ने नफरत फैलाई तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा और 10 साल तक की सजा होगी। लेकिन क्यों कहेंगे यो? दोस्तों, दरअसल इससे इनकी राजनीति ही तो चलती है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहे गिरिराज सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। बिहार में मतदान से पहले मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों पर विवादित बयान देते हुए कहा, नमक हराम पिछले दिनों भी कहा था, फिर से कह डाला।
आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज कहते हैं कि मुस्लिम आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते, मुस्लिम सारी योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं मगर वो हमें वोट नहीं देते। तो ये तो नमक हराम हुए, ये तो नमक हरामी हुई। और इसके बाद भी सारा फायदा उठाने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं देते। वो आगे कहते हैं कि एक मौलवी से बातचीत का जिक्र करते हुए कि बीजेपी नेता ने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपको आयुष्मान कार्ड मिला, उन्होंने कहा मिला। कहते जब मैंने पूछा इसकी योजना में कहीं भी हिंदू मुस्लिम है, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने तुरंत पूछा अच्छा फिर आपने हमको वोट दिया? उन्होंने कहा कि हाँ दिया था। इसके बाद मैंने कहा कि आप खुदा का नाम लेकर के बताइए आपने हमको वोट दिया, तब उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसी को गाली दिया, किसी को नहीं दिया। इसके बारे में कहते हैं कि जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो फिर वोट क्यों नहीं देते? दोस्तों क्या इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? सरकार का काम है, दायित्व है जिम्मेदारी का निर्वहन करना, विकास करना सबके लिए। और अगर लोकतांत्रिक देश में योजनाएं सबके लिए होती हैं, मुसलमानों पर कोई उपकार किया क्या गिरिराज सिंह जी? सरकार जो योजना चलाती है सबके लिए होती है और जनता किसे वोट देगी किसे नहीं देगी उस पर आप सवाल नहीं कर सकते। सही से लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से अगर देश हो, सरकारें हो, एजेंसियां हो, अदालतें स्वतः संज्ञान लें, शायद आप भी जेल में होते ये कहने पर भी, क्योंकि आप इससे नफरत फैला रहे हैं। आप नमक हराम कहोगे तो आपके लिए लोग क्या कहेंगे? आप जितना जहर फैलाते हो गिरिराज सिंह, उस जहर का असर जिससे आपको लगता है कि भक्तों की जो फौज तैयार हो रही है और वो आपको वोट करती है, उसका दुष्परिणाम भी नफरतियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देश बदलता तो है, नफरत ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। इससे पहले भी बेहद आपत्तिजनक बयान दे रहे थे। इससे पहले सरकार और मोदी की खामोशी चादर ओढ़ी रहती, या फिर वहीं से शायद आदेश आता हो कि साहब कुछ कुछ ऐसा बोल दिया करो। मीडिया में, डॉगी गटर मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा होती रहे और जन जन तक ये बात पहुंचे। पहले ऐसा कोई विवादित बयान होता था तो पार्टियां और नेता डरते थे कि लोग क्या कहेंगे। अब इनकी स्ट्रैटेजी है कि इसको खूब उजागर करो, इसको फैलाओ, लोगों को लगे कि देखो भाई कितनी दबंगई से आदमी ये बात कहता और कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए गटर मीडिया इन तमाम चीजों को फैलाता है। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुड़ी कटवा की पार्टी को परास्त करना है। किस किस्म की भाषा है इस शख्स की? मोदी का मंत्री है ये। गिरिराज सिंह अपने संबोधन में कहता है कि अकल में मुड़ी कटवा की पार्टी को इस बार परास्त करना है। इस विधानसभा चुनाव में लगभग 4 दर्जन जगह से महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। महागठबंधन का कोई नेता नहीं, वो सब इस सब तरह की बातें करा करके गठबंधन का विरोध कर रहे थे। मगर जो बातें ये शख्स कहता है कि साहब मुड़ी कटवा पार्टी को, इसकी घिनौनी मानसिकता और इसके घिनौने शब्दों से इसको शर्म नहीं आते। शायद मोदी जी को आ जाए, शायद शाह जी को आ जाए, क्योंकि बीजेपी के आला नेतृत्व में वही दोनों लोग हैं। मगर कहां आएगी? यह शख्स लगातार एक के बाद एक नफरती बयान देता है, कुछ नहीं होता है। गिरिराज सिंह कहता है प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम योजनाओं के लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिला, लेकिन फिर भी नमक हरामों ने हमें वोट नहीं किया। कौन है आप गिरिराज सिंह? एक सांसद है ना। लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाओगे, संवैधानिक मूल्यों को तोड़ोगे। कब तक? जब तक ये सरकार है।
सरकारें कभी तो इस ऐसे भाषणों पर, चुनाव आयोग कभी तो ऐसे शब्दों पर संज्ञान लेगा, एजेंसियां कभी तो जागेंगी, जनता कभी तो जागरूक होगी, अदालतें कभी तो स्वतः संज्ञान लेंगी। फिर मुंह में जबान रहेगी आपके, आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि कायर हो आप जैसे लोग, और इसी कायरता के जरिए लोगों को भक्ति की चादर में लपेट करके अपना गुणगान कराना चाहते हो, सिर्फ नफरत फैलाकर। मोदी का एक और चहेता दोस्तों होली पर क्या कहता है? होली के पर्व पर जहां पर नफरत नहीं, मोहब्बत, मेल जोल, भाईचारा, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले मिलकर लोग पटाखा फोड़कर दिवाली मनाते हैं, मगर यह शख्स संवैधानिक पद पर बैठा है। इसी भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। क्या कहता है, बधाई कैसे देता है अपने ऑफिशियल हैंडल से? यह लिखता है, जिस प्रकार दीपावली में दीप की ज्योति अंधकार को समाप्त करती है, उसी प्रकार हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में सुशासन का दीप प्रज्वलित कर जिहादी और नक्सली सोच को समाप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दोस्तों, इसमें कुछ गलत नहीं होता अगर ये इन शब्दों के जरिए किसी को खुल्लम खुल्ला टारगेट नहीं कर रहे होते। दरअसल इनकी घृणित मानसिकता जिहादी बोल करके देश के मुसलमानों को टारगेट करती है। इनकी घृणित मानसिकता नक्सली बोल करके देश के पढ़े लिखे सेकुलर को टारगेट करती है। इसलिए बात मुझे चुभी। ये लिखता आगे शख्स कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण, अतिक्रमण और दंगा फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसमें दोस्तों मैंने विजुअल नहीं लगाया, इसमें मैंने जो इसने वीडियो लगा रखा था, मस्जिद गिराए जाने का वीडियो लगा रखा था। इस शख्स को संवैधानिक पद पे बैठने का अधिकार है, इतनी घृणा फैलाने वाला शख्स। दरअसल इनके मन में मुस्लिमों के खिलाफ भरा हुआ जहर इतना उबाल मारता है कि हर चीज में कटाक्ष करना नहीं बोलते। दोस्तों 2014 के बाद सामाजिक समरसता को तो ध्वस्त कर दिया इन्होंने, और इसमें अल्पसंख्यक दलितों के साथ हो रहे सलूक ने तो इस राज के असली चेहरे को सामने ला दिया। खासकर दलितों के साथ अत्याचार, हत्याएं, क्या कुछ। आईपीएस अधिकारी तक पीड़ित है। आईपीएस पूरन कुमार को आप देख लीजिए, क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत, सुनिए। होली मिलन, ईद मिलन, सनातन मिलन या अन्य मिलन की जगह पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप दलितों का मिलन कब कराएंगे? आरक्षण का मिलन कब कराएंगे? आप संविधान का मिलन कब कराएंगे? इन सब चीजों से तो दुश्मनी है शायद आपको। सच बात यह है, इस देश में सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, इनको रोजगार देने की आवश्यकता है। और आप सिर्फ और सिर्फ विषयांतर करके इन सब को इनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश का युवा आपकी इन सारी बातों में नहीं आने वाला। अब उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है। अब उत्तर प्रदेश का युवा अपना अधिकार चाहता है। अब उत्तर प्रदेश का युवा वोट चोरी से निजात चाहता है, और वो ये निजात लेकर रहेगा। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।